Okay, students. Today we will be starting with the lesson number 4, a new chapter of PT3, that is safety and first aid. You all might be doing this chapter since your third class and all. है ना? थोड़ा बहुत आप सबने करा हुआ है एंड यू मस्ट बी सरप्राइज्ड कि ये चैप्टर तो साइंस के रिलेटेड है नहीं, फिर ये क्यों करा रहे हैं बच्चे? दिस इज ऑल्सो साइंस। ठीक है, हमारी सेफ्टी कैसे हो, हमारी हेल्थ कैसे ठीक हो, वो भी साइंस है। तो ये चैप्टर हमें करना है, जनरल चैप्टर है, राइट? इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? सो लेट अस स्टार्ट करने से पहले आई विल बी जस्ट आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस और आपने चैट बॉक्स में मुझे उसके आंसर्स देने हैं, राइट? क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने रोड पे कोई एक्सीडेंट देखा है? हैव यू एवर सीन एनी एक्सीडेंट ऑन द रोड? यस, राइट? तो कैसा था ये एक्सीडेंट? वॉज इट अ बिग वन और अ स्मॉल वन? Was this accident a big one or a small one? It was a small one. But बच्चे, हर बार जो एक्सीडेंट्स हैं वो स्मॉल वन नहीं होते. Sometimes these accidents are big one also, that they can cost life of so many people. कभी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप देखो तो कई बार हम सुनते हैं पूरी की पूरी बस जो है, पूरी की पूरी ट्रेन है, इट मेट विद एन एक्सीडेंट. कई बार रेल डीरेल हो गई है, कई बार बस जो है वो पलट गई है या बस का एक्सीडेंट हो गया है. सो मैनी पीपल डाइड, और जो बचे हैं दे समटाइम्स बिकम हैंडीकैप. तो एक्सीडेंट्स आर वेरी डेंजरस. और सिर्फ रोड पे नहीं होते एक्सीडेंट. क्या एक्सीडेंट सिर्फ रोड पे होते हैं? डू एक्सीडेंट्स टेक प्लेस ओनली ऑन रोड्स? नो. कहाँ पे होते हैं? आपके घर में. एक्सीडेंट आपके घर में होते हैं. यस, एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस प्रथम एट होम ऑल्सो. दृष्टि, घरों में भी एक्सीडेंट हो सकते हैं. नो नहीं, घरों में भी हो सकते हैं, स्टेयर्स पे हो सकते हैं, बाथरूम में हो सकते हैं, किचन में हो सकते हैं, आपके स्कूल में भी हो सकते हैं, कहीं भी, आपके क्लासरूम में हो सकते हैं, राइट? सो एक्सीडेंट्स कभी भी जगह देख के नहीं आते कि ये जगह सूटेबल है, ये जगह अच्छी है, इसमें चोट थोड़ी ज्यादा अच्छी लगेगी तो मैं यहां पे हो जाऊं. क्या एक्सीडेंट ये बोल के आता है? सो एक्सीडेंट्स कैन नेवर टेल दिस कि ये फ्लोर जरा बढ़िया है, इसमें अभी अभी सफाई हुई है तो यहां पे गिराते हैं इसको. डज एक्सीडेंट थिंक अबाउट दिस? नो. एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर. और क्या उसका कोई टाइम है? एक्सीडेंट का कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं है. है कोई टाइम कि चलो अब बच्चों ने पढ़ लिया है, थोड़ी छुट्टियां हैं, स्कूल से छुट्टियां कम होंगी, आज एक्सीडेंट कर देते हैं, आज संडे आ गया, आज एक्सीडेंट हो जाता है? क्या कोई टाइम है? नो. दे कैन टेक प्लेस एनी टाइम. इवन समटाइम्स दे कैन टेक प्लेस व्हाइल यू आर स्लीपिंग. जब आप कुछ कर भी नहीं रहे हो. वो कैसे? मैं बताती हूं. अभी ना लास्ट ईयर हमारे कोई नोन में है, एक मैडम ही है हमारे स्कूल के ही, वो रात को सोए हुए थे, सोते सोते अचानक वो बेड से गिर गए. यस साध्या, वो बेड से गिर गए एंड शी ब्रोक हर बोन ऑफ द शोल्डर, और उनको प्लास्टर लग गया और 1-1.5 महीना शी वॉज ऑन बेड. यू नो दैट वॉज ऑल्सो एक्सीडेंट. कैन यू इमेजिन? हम सोए सोए गिर गए और हमारा एक्सीडेंट हो गया. तो ये चीजें भी होती हैं, राइट? एक्सीडेंट्स
नेवर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू आवर टाइम, अकॉर्डिंग टू आवर फैसिलिटी। ये कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हो सकते हैं। गॉट इट? यस प्रथम, इट इज ऑल्सो एक्सीडेंट, राइट। और सबसे बड़ी बात, सारे एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होते, सारे एक्सीडेंट्स माइनर भी नहीं होते। यू नेवर नो, बट एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। कई बार इतनी सुअर चोटें लगती हैं, इंजरीज होती हैं कि अ पर्सन कैन बिकम हैंडीकैप थ्रू आउट द लाइफ। अब ये तो हमने बता दिया कि एक्सीडेंट होते हैं, पर क्या हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं? कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज एक्सीडेंट्स? यस और नो? यस। कैसे? इफ वी विल फॉलो certain rules, we can protect ourselves, we can keep ourselves safe from such accidents. हमें हर जगह पे थोड़े थोड़े रूल्स फॉलो करने हैं, राइट? ठीक है, जैसे कि आपको क्लास में भी कहा जाता है, डोंट रन इन द क्लास, डोंट रन इन द कॉरिडोर, डोंट रन ऑन द स्टेयर्स, डोंट पुश एनीबडी। क्यों कहते हैं हम? इसीलिए कि एक्सीडेंट्स ना हो, आप गिरो ना, आपको चोट ना लग जाए, राइट। टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स वी हैव मेड द रूल कि आपको लाइन में जाना है। यू डोंट हैव टू पुश ईच अदर, यू डोंट हैव टू टच ईच अदर। इसीलिए हमने भी कुछ सेफ्टी रूल्स बनाए हैं। आपकी क्लास में आपका बचाव करने के लिए हमने रूल बनाया है कि डोंट जंप ऑन द बेंचेस, नोबडी विल स्टैंड ऑन द बेंच, nobody will touch each other। क्यों बनाए हैं? just to keep you safe, right? so इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ना है, साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ना है कि हमने सेफ्टी रूल्स फॉलो किए, बट स्टिल कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। गॉट इट? तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर। I think Kavya, will you read it? Kavya, I'm making you unmute. Please start your video and start the reading of the chapter. We'll be doing it side by side. Yeah, start. पेडेस्ट्रियन, 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 पेडेस्ट्रियन होता है, पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाला। हाँ जी, ये तो हमने बहुत बार देखा होगा कि जब हम सड़क पे जाते हैं, बहुत बार हमने देखा है कि कितने लोग जब स्कूटर या एक्टिवा या मोटरसाइकिल ड्राइव करते हैं, तो एक हाथ से उन्होंने हैंडल पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से फोन पकड़ा होता है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द केसेस के बहुत ज्यादा एक्सीडेंट मोबाइल यूजिंग मोबाइल वाइल ड्राइविंग होते हैं, और गवर्नमेंट हर जगह, हमें हर जगह बोर्ड लगा लगा के समझाने की कोशिश करती है कि ड्राइव करते वक्त फोन पे बात मत करो, मत करो, मत करो, पर हमने तो करनी है, इट इज सो इम्पोर्टेंट, और फिर हमारा एक्सीडेंट भी जरूर होता है। ठीक है, तो इसी तरह उसने स्टार्टिंग करी है आपकी बुक में एक स्टोरी से। स्टोरी उसने क्या स्टार्ट करी है कि एक पर्सन स्कूटर ड्राइव कर रहा है बहुत हाई स्पीड पे, और साथ ही साथ मोबाइल फोन पे बात कर रहा है, राइट। तो कहता है कि अचानक से वो एक पेडेस्ट्रियन के साथ उसकी टक्कर होती है। पेडेस्ट्रियन क्या है? जो इंसान पैदल चल रहा है, राइट। जैसे ही वो सड़क क्रॉस करने लगता है, ये उसमें टक्कर मारता है। अब आगे क्या होता है, प्लीज पढ़िए काव्या। तो इससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, जो पेडेस्ट्रियन था, जो पैदल चल रहा था, उसको सीवियर इंजरीज होती हैं, चोटें लगती हैं, और जो पर्सन स्कूटर चला रहा था वो भी गिर जाता है, जिस वजह से ही ब्रेक्स हिज लेग, राइट। आगे
हम्म। अब उसका क्वेश्चन है कि सपोज आपकी, वेट वेट काव्या, अब उसका क्वेश्चन है कि सपोज आपकी आंखों के सामने हुआ, ये यू आर द आई विटनेस। आई विटनेस समझते हो, जब आपकी आंखों के सामने कुछ घटित हो रहा है, आप उसके साक्षीकार हो, आप उसके गवाह हो, आई विटनेस हो, आप आपके सामने ये हुआ, तो वो उसका क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे? आप उन दोनों को फर्स्ट हेल्प कैसे दोगे? क्योंकि फर्स्ट एड देनी जरूरी है, दोनों को चोट लग गई है, तो आप क्या करोगे? पढ़िए, पढ़िए बेटा। अब क्वेश्चन ये है, इस स्टोरी में किसकी मिस्टेक या नेग्लिजेंस थी, किसकी गलती थी? ठीक है, आगे पढ़िए। हाँ जी, तो उसने कहा है कि क्या प्रिकॉशंस इसमें यूज की जानी चाहिए थी जिससे ये एक्सीडेंट सेव होता, एक्सीडेंट नहीं होता, राइट, इस एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जाता। हाँ, पढ़िए आगे। अब उसने कहा है कि ये सारे क्वेश्चंस, काव्या, ये सारे क्वेश्चंस वो आंसर धीरे धीरे देगा कि किसकी गलती थी, कैसे एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता था, और फर्स्ट हेल्प कैसे देनी है। वो धीरे धीरे सबके आंसर देगा। और वो कहता है सबसे पहले हमें ये पता करना है कि एक्सीडेंट क्या चीज है। पढ़िए बेटा। हाँ जी, क्या मतलब है इसका? एक्सीडेंट क्या है? एक्सीडेंट एक अचानक से सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया, ना स्कूटर वाले ने ना पेडेस्ट्रियन ने। अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो अचानक से हुआ। जो क्यों हुआ? किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी की केयरलेसनेस की वजह से। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? पेन, इंजरी, दर्द, चोटें। और अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो, इट में सम टाइम इवन लीड टू डेथ। कई बार इन केसेस में डेथ भी होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कैन एक्सीडेंट्स बी प्रिवेंटेड? क्या हम एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं? काव्या बताएगी, पढ़िए। कॉशियस, कॉशियस। हाँ जी, एक्सीडेंट्स कैसे रोके जा सकते हैं? केयरफुल होके, हमें हमेशा क्या रहना है? केयरफुल, और सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है हर जगह। गॉट इट? आगे पढ़िए। अब बच्चों को कैसे पता चले क्या करना है? उनको अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देखना है, उनको फॉलो करना है, उनसे पूछना है कि क्या करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके, ताकि पेरेंट्स और टीचर्स अपने बच्चों को गाइड कर पाए कि एक्सीडेंट से कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, नीचे एक आपके एक कॉमिक की फॉर्म में दी हुई है, एक स्ट्रिप सी बनाई है। उसने कहा है कि टीचर बोल रहा है कि कभी भी इलेक्ट्रिक स्विचेस को, जो बिजली के स्विच हैं, उसको गीले हाथों से टच नहीं करना। ऐसा क्यों बोल रहा है वो? वाई द टीचर इज सेइंग दिस? क्या होता है अगर हम गीले हाथों से बिजली के स्विच को टच करें? आगे आई वॉन्ट आंसर्स इन चैट बॉक्स। क्या होता है? वी मे गेट करंट, है ना, हमें करंट लग सकता है, राइट। इसी तरह मम्मा अपने बच्चों को समझा रही है, नेवर राइड बाइसिकल एट हाई स्पीड और वेरी फास्ट। जब भी हम बाहर साइकिल चलाने जाते हैं, आपने देखा होगा, मम्मा आपको हमेशा समझा के भेजती है
धीरे चलाना साइकिल, है ना। हर टर्न पे क्या करना है आपने, बेल करनी है, ताकि आने वाले सामने वाले लोगों को पता हो, टर्न करने वाले लोगों को पता हो कोई चीज है। और धीरे चलाना है, टक्कर नहीं मारनी, मम्मा बोलती है ना। वाई? सो दैट एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड, राइट। चलिए, अब उसने कहा है इसके बाद हम कुछ सेफ्टी रूल्स पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल अक्षिता, राइडिंग फास्ट कैन कॉज एक्सीडेंट। तो उसने कहा है कि कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमें अलग अलग जगह पे फॉलो करने हैं और एक्सीडेंट्स को कैसे रोकना है। तो सबसे पहले रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोड सेफ्टी इज मस्ट। रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट रोड्स पे ही होते हैं। तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं? काव्या पढ़िए बेटा। क्या होता है, रोड एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? रोड एक्सीडेंट्स का मेन कारण है रैश ड्राइविंग। ये वर्ड यूज कर रही हूं मैं, रैश ड्राइविंग। क्या होती है रैश ड्राइविंग? बहुत तेज ड्राइव करना, इधर उधर बीच में से निकाल के ले जाना, अपनी लेन में नहीं रहना, उसको बोलते हैं रैश ड्राइविंग, गंदी वाली ड्राइविंग, राइट। और क्या करते हैं लोग? दे ड्राइव एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते। आप कभी सड़क पे जाते हो, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रेड लाइट हुई होती है। रेड लाइट का क्या मतलब है? यू हैव टू स्टॉप। रेड लाइट मीन्स यू हैव टू स्टॉप। तो लोग रेड लाइट को ब्रेक करके वहीं से निकल जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, राइट। ये कारण है एक्सीडेंट्स के, रोड एक्सीडेंट्स के। हाँ जी पढ़िए। अब वो कहता है ट्रैफिक रूल्स कौन कौन से फॉलो होने चाहिए रोड पे, वो पढ़ने हैं। पढ़िए बेटा। बिल्कुल ठीक, जहां भी जाओ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। हाँ हाँ जी, आपने देखा होगा कई बार रोड्स पे साइन बोर्ड्स लगे होते हैं। तो आपको सबसे पहले उन साइन बोर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है, आपको उनको फॉलो भी करना है, कि अगर वहां पे लिखा है कि ये करो तो उसका मतलब यही करो। ये आपकी बुक में नीचे कुछ साइन बोर्ड्स दिए हुए हैं। ये हम शुरू करते हैं पहले साइन बोर्ड से। फर्स्ट साइन बोर्ड है, कुछ इस तरह का साइन बोर्ड बना हुआ है। दिस इज द साइन बोर्ड ऑफ स्टॉप। किसका साइन बोर्ड है ये? स्टॉप का। इसका मतलब है आपको रुकना है। देन नेक्स्ट है दिस साइन बोर्ड, इसका मतलब है गिव वे, रास्ता देना है। क्लियर है? देन थर्ड साइन बोर्ड आपने देखा हुआ है, ये अक्सर आपको मिल जाता है जब आप कहीं दूर हाईवे वगैरह पे जाते हो, स्पेशली हिली एरियाज में। तो ये इस तरह का कुछ होता है ऐसे। दिस इज द बिगर वन। गिव वे मीन्स रास्ता देना है, रास्ता दो, राइट। उसके बाद ये ऐसे, मतलब वन वे, वन वे है रास्ता, टू वे नहीं है, एक ही वे है, ठीक है। मतलब एक ही सड़क पे आना भी है, जाना भी है। नेक्स्ट है दिस साइन। दिस साइन, कई बार इसके अंदर पी भी लगा होता है, इसका मतलब होता है नो पार्किंग। क्या मतलब है इसका? नो पार्किंग। व्हाट डज इट मीन? नो पार्किंग। ये आजकल लोगों ने अपने घर के बाहर भी लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्या करते हैं सो मैनी पीपल, व्हाट दे आर डूइंग, लोगों के घरों के आगे, गेट के आगे अपने व्हीकल खड़े कर जाते हैं। एज अ रिजल्ट लोग जो जिनका घर है दे आर अनएबल टू कम आउट। सो लोगों ने अपने घरों में ये लगाना शुरू कर दिया है, नो पार्किंग, ठीक है। मतलब यहां पे पार्किंग नहीं करनी। नेक्स्ट है इसका
इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है इस तरह से जब बीच में लाइन लगी होती है ना, उसका मतलब होता है नो। नो, ठीक है, मतलब नहीं करना। तो क्या नहीं करना? राइट टर्न प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब है मना है। राइट टर्न नहीं लेना मीन्स इसके आगे खतरा है, या टर्न है ही नहीं, या कोई और प्रॉब्लम है। तो दे हैव प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम टेकिंग राइट टर्न। ठीक है, इसी तरह ऐसे करके एक साइन बना होता है, मतलब नो एंट्री, आपने आगे नहीं जाना, नो एंट्री। देन उसी तरह ऐसे करके एक पॉइंट बना होता है, इसको बोलते हैं टी पॉइंट। ये देखो टी बन रही है ना, ये टी बन रही है, कैन यू सी? दिस इज टी पॉइंट। अगर आप यहां से आ रहे हो, ये बना हुआ है, इसका मतलब है आगे कुछ नहीं है, या इधर मुड़ो या इधर मुड़ो, यहां पे रास्ता ये बंद हो जाएगा। दिस इज नोन एज टी पॉइंट, राइट। उसी तरह एक और बताती हूं आपको, कुछ इस तरह से है। इसका क्या मतलब है? लेफ्ट टर्न। ये इधर लेफ्ट को निकला हुआ है, इट मीन्स इट इज लेफ्ट टर्न, राइट। इसी तरह राइट टर्न भी होगा अगर लेफ्ट है तो। सो दिस इज राइट टर्न, राइट टर्न। गॉट इट? गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, लेफ्ट राइट तो हो गया। स्पेशली हिली एरियाज में या हाईवेज पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिंबल मिलता है आपको इस तरह का। ये क्या बन रहा है? दिस इज नोन एज यू टर्न। यू टर्न मतलब यहां से इधर को मोड़ लो, यू टर्न ले लो, राइट। देन यहां पे उसने क्या किया हुआ है, ऐसे करके एक इंसान बनाया हुआ है, ठीक है, और ऐसे ऐसे। इसका क्या मतलब है? पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। पेडेस्ट्रियन का मैंने आपको मीनिंग बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडेस्ट्रियन? जो पैदल चलने वाला। प्रोहिबिटेड मीन्स पैदल चलने वालों की मनाही है। कई रोड्स ऐसी होती है जो सिर्फ व्हीकल्स के लिए होती है, जहां पे पेडेस्ट्रियंस को टोटली मनाही होती है, तो पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। देन इसी तरह एक सिंबल बना हुआ है साइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब उस रोड पे, उस जगह पे साइकिल नहीं जाने चाहिए, साइकिल प्रोहिबिटेड। इन द सेम वे टोंगा प्रोहिबिटेड, टोंगा नहीं जाएगा, राइट। एंड ट्रक प्रोहिबिटेड, मतलब ये तो जनरली सिटीज में हैवी व्हीकल्स, ट्रक्स, ये आपको आराम से मिल जाएगा। ट्रक वाला, ट्रक के आने की गली, ये सड़कों के अंदर, शहर के अंदर ट्रक्स के आने की मनाही होती है, बसेस के आने की मनाही होती है। एक्सीड मतलब जरूरत से ज्यादा, ठीक है अक्षिता, एक्सीड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। गॉट इट? ये सिंबल्स आपको आने चाहिए। पेपर में आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ सकते हैं, ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकते हैं, ड्रॉ की फॉर्म में आ सकते हैं। तो इनको आपको बाय हार्ट लर्न भी करना है और ड्रॉ भी करने सीखने हैं। वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ड्राइविंग टेस्ट भी देने जाते हैं ना, आपको पता है जब हमारा लाइसेंस बनता है, जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे आप छोटे हो 18 इयर्स की एज में आपका लाइसेंस बनता है, तो जब हम लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो एक पहले टेस्ट होता है, ये सिंबल्स का टेस्ट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है ड्राइविंग टेस्ट। तो पहले आपसे वो सिंबल्स का टेस्ट लेते हैं कि क्या आपको इनके बारे में नॉलेज है, ये साइन बोर्ड्स के बारे में आपको पता है, और ये ना हो आपको ये साइन बोर्ड लगे हो, आप उसको ओवरलुक कर दो और गाड़ी अपनी चला लो आगे। इसके पहले वो आपका टेस्ट लेते हैं। अगर वो टेस्ट क्लियर होता है तभी वो आपको आगे ड्राइविंग टेस्ट के लिए भेजते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपने ये लर्न करने हैं, आपका आज का होमवर्क ही ये है। इनको ड्रॉ करो रफ कॉपीज पे,
ड्रॉ करके आगे क्या किस चीज का क्या सिंबल है, इट शुड बी लर्नड बाय हार्ट। सिर्फ यही नहीं है, और भी सिंबल्स होते हैं, और हमारी बुक ने क्योंकि सिर्फ यही दी है तो वी विल फॉलो दीज वन ओनली, राइट। हम उससे बियॉन्ड नहीं जाएंगे। हाँ जी कबीर भाटिया, यू कैन सेंड अ मैसेज इन योर चैट बॉक्स। यस कबीर भाटिया, आई एम वेटिंग फॉर द मैसेज कबीर। ओके काव्या, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेफ्टी रूल। जितने आज हो जाएंगे उतने कर लेते हैं, बाकी कल करिए स्टार्ट। हाँ जी, कभी भी स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जाना। जब हम ड्राइव करते हैं ना, क्या होता है, हर एरिया में ड्राइव करने के लिए एक स्पीड लिमिट दी जाती है। एक स्पीड लिमिट का बोर्ड भी लगाया जाता है रोड्स पे। सिटी के अंदर स्पीड लिमिट अलग होती है, कम होती है, क्योंकि वहां पे रश ज्यादा होता है, हर तरह की कन्वेंस होती है। हाईवेज पे स्पीड लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमें उस स्पीड लिमिट के अंदर रह के ही अपने व्हीकल को ड्राइव करना है, उस स्पीड लिमिट से एक्सीड नहीं करना, बढ़ना नहीं है, ठीक है। यू नो, अगर आपने कभी फेस किया हो, जनरली हाईवेज के ऊपर क्या करते हैं, ये चलान भी काटते हैं जो अपनी स्पीड लिमिट को एक्सीड करते हैं। उनके पास एक कैमरा होता है, ठीक है, ट्रैफिक वाला कैमरा होता है, स्पीड वाला कैमरा। तो उसमें वो दूर से ही जो इंसान तेज आ रहा है ना, उसकी स्पीड उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, आ जाती है। और जैसे ही वो इंसान आता है, उसको पकड़ के वो उसका चालान काटते हैं। चालान काटने का मतलब ये नहीं है कि उसको उन्होंने पैसे लेने हैं, उसका मतलब है, हाँ जी बिल्कुल कबीर, उसका मतलब ये है कि आपकी स्पीड ज्यादा हो गई है, यू आर फाइंड, यू आर पनिश्ड, ताकि आप नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखो। आप भी जब कभी गलत काम करते हो, क्लास में कोई चीज तोड़ते हो, हम आपको फाइन करते हैं, है ना। फाइन करने का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि हमने आपसे पैसे लेने हैं। इसका मीनिंग होता है इस बार आपको पनिश किया गया है, यू हैव टू पे फॉर दैट मिस्टेक, जिससे आपको याद रहेगा नेक्स्ट टाइम कि हमने ये मिस्टेक नहीं करनी, है ना। इसी तरह गवर्नमेंट ने चालान का सिस्टम बनाया है कि अगर आप एक्सेस स्पीड में जाओगे या ट्रैफिक के बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो यू हैव टू पे द फाइन। जब आपको फाइन भरना पड़ेगा, यू विल रिमेंबर कि नेक्स्ट टाइम हमने ये नहीं करना, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये सबको पता है, जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं, चाहे कार चाहे स्कूटर, डोंट यूज मोबाइल फोन्स। इवन इफ योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, जिनके साथ आप जा रहे हो, वो यूज करते हैं तो स्टॉप देम, राइट। चलिए, ऑलवेज फास्टन द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ये बीच में छोड़ गए हो आप, ठीक है। जब भी आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको सीट बेल्ट को फास्टन करना है। फास्टन मीन्स आपको लगानी है सीट बेल्ट, राइट, ताकि इन केस कोई प्रॉब्लम हो, जोर से ब्रेक लगे या एक्सीडेंट हो तो आपको चोट कम लगे, राइट। आगे पढ़िए। ऑलवेज यूज एन इंडिकेटर टू चेंज द लेन, हमेशा लेन को जब आपने चेंज करना है या आपने टर्न करना है तो इंडिकेटर यूज करना है। वाई? ताकि आपके पीछे वाले को पता चले कि आप चेंज कर रहे हैं, एंड ही विल ऑल्सो गेट स्लोअर। आगे, यू नो इट वेरी वेल, जब आप टू व्हीलर पे हो, स्कूटर, बाइक, मोटरसाइकिल पे, एक्टिवा पे हो, तो जो दोनों राइडर्स हैं, आगे वाला चलाने वाला भी और पीछे बैठने वाला भी, दोनों ने अपने हेड हेलमेट से कवर किए होने चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं, हेलमेट क्यों वियर करते हैं, ताकि इन केस आप गिर जाओ तो आपके हेड को इंजरी ना हो, क्योंकि ब्रेन होता है ना सॉफ्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, तो हेड को इंजरी से बचाने के लिए वी हैव टू वियर हेलमेट। आगे पढ़िए। हम चीजों को ओवरटेक करते हैं, जो चीज हमारे से आगे जा रही है उससे आगे निकलते हैं हम,
राइट। तो ओवरटेक कभी भी लेफ्ट साइड से नहीं करना, राइट साइड से करना है। राइट साइड मीन्स ड्राइवर वाली साइड से, राइट, वहां से आपने ओवरटेकिंग करनी है। आगे आगे पढ़िए बेटा। आपका एक रियर व्यू मिरर होता है ना ऐसे साइड पे, गाड़ी में स्कूटर पे जो ऐसे बाहर को निकला होता है, उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। मतलब वो पीछे का व्यू दिखाता है आपको, रियर व्यू मिरर। जब आपको कभी भी आगे ओवरटेक करना है या कुछ करना है तो आपको रियर व्यू मिरर से देख के करना है, ताकि ये ना हो कि आप अपनी ध्यान में जा रहे हो, पीछे से कोई और चीज भी ओवरटेक कर रही है, उसमें जाके एक्सीडेंट हो जाए आपका। आगे, हाँ जी, कोई भी कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना। ओके, पीरियड इज ओवर नाउ, विल बी मीटिंग टुमारो। ओके, आज सिंबल्स को आप लर्न कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।